हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अब 5वीं बार प्रस्ताव पास करने की कोशिश करेगा। यूएन में पहले 4 बार कोशिशें हुई जो नाकाम रही। अगर हमास और इजरायल जंग को लेकर प्रस्ताव पास होता है तो जंग में रुककर गाजा में लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यानी लाल सागर इजरायल और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजरायल ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अपने जंगी जहाजों को वहां तैनात कर दिया था ताकि नौसेना के जरिए इजरायल की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात इजरायल के उन्हीं जहाजों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी। इजरायल, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, सऊदी अरब और यमन से घिरे लाल सागर में इजरायल की नौसेना के साथ ही अमेरिकी जहाज भी तैनात हैं और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा भी कर चुकी है। ऐसे में अगर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की तो जंग की आग और भड़क सकती है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने न सिर्फ इजरायल के जंगी जहाजों पर हमले की धमकी दी है, बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले उसके मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। और इसके लिए हूथी लड़ाकों ने एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें उसके लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले इजरायल के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमले करते दिखाई दिए और धमकी दी गई कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल के मालवाहक जहाजों को ऐसे ही लाल सागर में डुबो दिया जाएगा। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इजरायल के जहाजों को निशाना बनाने के लिए उसने समंदर किनारे अपनी मिसाइलें और रॉकेट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया कि हूथी विद्रोहियों के पास ईरान से मिली कई ऐसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो समंदर में लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा उनके पास रिमोट से नियंत्रित होने वाली कई ऐसी आत्मघाती छोटी नावें मौजूद हैं जो विस्फोटक लेकर सीधे बड़े जहाजों से टकराकर तबाही मचा सकती हैं। क्योंकि हूथी की प्लानिंग लाल सागर में अटैक करके इजरायल के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की है। क्योंकि लाल सागर में इजरायल के मालवाहक जहाज यमन के करीब से होकर गुजरते हैं, इसलिए इजरायल की सिरदर्दी बढ़ गई। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों से निपटने के लिए इजरायल ने भी लाल सागर में तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहां इजरायल की सेना ने अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम में एक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की हुई है, जिसने इजरायल की सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया कि हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमले बुरी तरह फेल हो गए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि 4 दिन पहले हूथी लड़ाकों की बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नाकाम कर दिया था। इजरायल की सेना के मुताबिक एरो 3 सटीक हमले करने में माहिर है और चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजरायल की सेना ने बताया कि इसे खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही तैयार किया गया था। इजरायल की सेना का दावा है कि उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है।